नेक्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है उसमें दिया है हम लोगों को x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि x के लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी कभी हम लोगों को इस तरीके की इक्वेशंस दे रखी होती हैं तो सबसे पहली अप्रोच और सबसे पहला काम क्या होता है भाई, दी गई इक्वेशन को आप लेके आओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। ठीक है, जब इस फॉर्म में हम लोगों को ये इक्वेशन चाहिए तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो भाई, यहाँ पे दिया x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3, दोनों जगह पर x है और दोनों जगह में अपॉन में 3 देखने को मिल रहा है पावर में। तो कहाँ पे काम करने की जरूरत है, देखो यहाँ ऊपर क्या है 2 है, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, तो चले करते हैं। दिया है हम लोगों को x की पावर 2/3। ठीक है, अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सपोनेंट का एक लॉ पढ़ा, कौन सा पढ़ा भाई, हम लोगों ने जाना कि अगर a की पावर m की होल पावर n हो तो आप ऐसे में क्या करते हैं भाई, एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर कोई भी नंबर हम लोगों को दे रखा होता है और उसकी होल में पावर अगर हम लोगों को दे दी जाती है तो ऐसे केस में पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर m m और n का मल्टीप्लाई करके पावर यहाँ लिख देते हैं। अब यही चीज देखो यहाँ पे करने जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे पावर क्या है 2/3 है, तो x तो आपने एज इट इज रखा और इसको आपने क्या किया, इसको आपने ब्रेक कर दिया। तो 1/3 इंटू 2 लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। फिर से आपने क्या किया, x की पावर 1/3 इंटू 2 है ना, तो इसको आपने रखा x की पावर 1/3 और होल में अगर इसको 2 रख दिया जाए तो अभी भी तो पावर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, बिल्कुल ये फॉर्म आ जाएगी और इस फॉर्म से ये फॉर्म आ जाएगी। मतलब आप चाहें तो इस चीज को देखो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो और कर सकते हो, तो चलिए कर देते हैं भाई। इसकी जगह पे हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, इसकी जगह पे रखने जा रहे हैं x की पावर 1/3 इन ब्रैकेट और होल में पावर 2। इसको हम लोगों ने एज इट इज रखा, यानी कि x की पावर 1/3 एज इट इज, फिर माइनस का 2 है एज इट इज रखिए एंड दिस इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इसको किसको x की पावर 1/3 को एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें इसकी जगह पर, मान लीजिए y कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा y और इसका स्क्वायर, तो y² प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब ऐसी फॉर्म बन जाएगी ना। ठीक है, और बन रही है तो भाई इंट्रोड्यूस कर दीजिए एक नया वेरिएबल। तो आपने क्या किया, लेट किया, तो इसकी जगह पर x की पावर 1/3 की जगह पर क्या वेरिएबल y, देन वी गेट क्या मिलेगा, x की पावर 1/3 की जगह पे आप रखेंगे y, तो यहाँ पे पावर 2 है तो क्या बन जाएगा ये y²। तो क्या मिला हम लोगों को y² प्लस यहाँ पे y लिखेंगे, x की पावर 1/3 को लेट कर रहे हैं y, तो यहाँ पर y और ये माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो एग्जैक्टली फॉर्म बन गई ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में, मतलब क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। और जब ये तीनों टर्म्स हैं तो भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, ये तो बड़ा आसान है। दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका के प्रोडक्ट -2 हो और जिनका सम 1 हो, तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, प्लस का 2 और माइनस का 1। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। मतलब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 2y माइनस y माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब बताओ इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे y कॉमन है। जब y कॉमन लिया तो यहाँ से y मिला, प्लस का 2 यहाँ पर मिलेगा। इन दो टर्म्स में देखा तो -1 कॉमन है, तो आपने -1 कॉमन लिया, तो यहाँ से मिलेगा y, ये बन जाएगा प्लस का टर्म और 2 मिला एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स को देखो, इन दो टर्म्स में देखें तो y+2 यहाँ भी और y+2 यहाँ भी है, मतलब y+2 कॉमन ले लिया, तब बचा y माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू 0। मतलब या तो y+2 की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर y माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर y+2 की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब y कितना आ गया, माइनस का 2 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि तब y की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको ट्रांसपोज कर दो तो प्लस का 1। ठीक है, तो हम लोगों ने y के लिए देखिए दो वैल्यूज निकाल दी। पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू में y इज इक्वल टू -2 और दूसरे केस में कह रहे हैं कि y की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। लेकिन क्या फाइनली हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी है, तो आपका जवाब होगा नहीं भाई, हम लोगों को तो x की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। y तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, किसकी जगह पर भाई y रखा है हम लोगों ने x की पावर 1/3 के प्लेस पे, तो वापस से क्या करिए y की जगह पे क्या रख दीजिए, x की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया इसको इससे x की पावर 1/3 से एंड दिस इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ भी y की जगह पर रख दिया x की पावर 1/3 एंड दिस इक्वल टू 1।
फाइनली हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, और जब x की वैल्यू निकालनी है तो अब जरा मुझे बताइए जिस वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है वो बेस का पार्ट है कि पावर का पार्ट है? भाई आप कहेंगे वो पावर बेस का पार्ट है, ठीक है, बेस का पार्ट है। तो अब ऐसे में कैसे टैकल करें, ध्यान देना। x की पावर कितनी है, 1/3 है, यानी कि ये हम लोगों को 1/3 पावर हटानी है। कैसे हटा सकते हो भाई, दोनों साइड्स का क्या करो, क्यूब कर दो, और जब दोनों साइड्स का क्यूब करोगे तो एक्सपोनेंट के इसी लॉ से, कैसे, x की पावर 1/3 है, इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x की पावर 1/3 इंटू 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 1, और x की पावर 1 का मतलब x आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर दीजिए, दोनों साइड्स का क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। तो जब इस साइड का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को x मिलेगा, और इस साइड का क्यूब करेंगे तो इसको चलो लिख देते हैं इस तरीके से, तो x एज इट इज, एक नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -8। यहाँ भी यही काम करिए, इस साइड का क्यूब करेंगे तो x बन जाएगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, तो x इक्वल टू, देखो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 निकल कर आ गया। तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो जब हम लोग इस इक्वेशन की बात करें तो इसके लिए दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, x इक्वल टू -8 एंड x इक्वल टू 1। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले पार्ट में हम लोगों को एक इक्वेशन फिर से दे रखी है, और x के लिए इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली कोशिश क्या होती है भाई, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको किस फॉर्म में लाना है, उसको लेके आना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। और जब हम लोगों को ये फॉर्म चाहिए इस इक्वेशन की, तो क्या करें, इसको थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करें। देखो वेरिएबल कहाँ कहाँ पर है, वेरिएबल इस टर्म में और वेरिएबल इस टर्म में। यहाँ पे दिया है हम लोगों को 9 की पावर x, और यहाँ पर देख रहे हैं 3 की पावर x है। क्या 3 की पावर x को आप ब्रेक कर पाओगे, यानी कि 3 से छोटे बेस पर ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, तो कहाँ पर काम करना है, यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर है 9 की पावर x, तो आप 9 पर काम करोगे तो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि 3 इंटू 3 होता है ना 9। तो इसकी जगह पे आपने रखा 3 की पावर 2, और होल में पावर क्या है, होल में पावर x है। और हम लोग जानते हैं कि अगर एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए नंबर की पावर दे रखी हो होल में, तो पावर्स मल्टीप्लाई कर जाती हैं। या फिर फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोगों ने सीखा था कि a की पावर m की होल पावर n है, तो चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग a की पावर n की होल पावर m, करेक्ट है। तो यही चीज देखो यहाँ पे लगा रहे हैं, इन दोनों पावर्स के प्लेसेस हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर x की होल पावर 2। आई थिंक क्लियर है बात। मींस इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप किससे, इससे, चलिए कर दीजिए। तो इसकी जगह पे आपने क्या रखा, इसकी जगह पे आपने रख दिया 3 की पावर x और इसका स्क्वायर, प्लस का 29 आपने एज इट इज रखा, एंड दिस इक्वल टू 12 इंटू में 3 की पावर x है, एज इट इज आपने पुट कर दिया, प्लस का 2 भी रख दिया। अब हम लोगों को अगर ये फॉर्म चाहिए तो सारे के सारे टर्म्स एक ही साइड में होने चाहिए, तो सबको भाई हम लोग इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं। सबसे पहले ये वाला टर्म लिख दो, 3 की पावर x की होल पावर 2, फिर उसके बाद में इसको लेकर आ जाओ, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा तो ये हटाइए, माइनस करिए इसको, माइनस का 12 इंटू में 3 की पावर x रख दिया हम लोगों ने। फिर ये वाला टर्म एज इट इज अपनी प्लेस पर है तो सेम लिख दिया, इसको ट्रांसपोज करके लेके आए तो माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से इस पे काम करें तो 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 की पावर x है, और यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, प्लस का 27 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम लोग 3 की पावर x को एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लें तो y कर लेते हैं, तो भाई इसको आप क्या रीड करेंगे, y स्क्वायर, फिर क्या बनेगा, माइनस का 12y प्लस 27 इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्टली ऐसी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और ऐसी फॉर्म बन रही है तो रिप्लेस कर दो। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, 3 की पावर x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, y से, देन क्या मिलने वाला है, देन वी गेट क्या, इसकी जगह पर पढ़ेंगे क्या, y, तो y और इसका स्क्वायर माइनस का 12, इसकी जगह पे क्या रखा, y प्लस का 27 एंड दिस इक्वल टू 0। एग्जैक्टली फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है तो मिडिल टर्म को कर दो स्प्लिट, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27। तो दो ऐसे नंबर्स ढूंढो, दो ऐसे नंबर्स पता करो जिनका प्रोडक्ट 27 हो और जिनका सम
माइनस का 12 हो। तो भाई ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, -9 और -3। ठीक है, तो कर दीजिए भाई इसको रिप्लेस। क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे, -9y -3y। ठीक है, तो वाई स्क्वायर एज इट इज, इसको यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और इसको स्प्लिट करके लिख रहे हैं -9y -3y प्लस 27 एंड दिस इक्वल टू 0। जरा बताओ क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y -9 इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो -3 कॉमन लिया तो y ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तब -9 एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन क्या कॉमन है, y -9 कॉमन है, तो बचा क्या, y -3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो y -9 0 के बराबर है या फिर y -3 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 निकल कर आ जाती है, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हम लोगों को 3 मिलेगी। लेकिन फाइनली तो हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। y तो इंट्रोड्यूस किया है, किसकी जगह पर y इंट्रोड्यूस किया गया है, भाई इसको इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने 3 की पावर x की जगह पे। तो वापस से क्या करिए, इस y की जगह पे फिर से क्या रखो, 3 की पावर x एंड दिस इक्वल टू 9। यहाँ भी हम लोगों ने क्या रखा, 3 की पावर x एंड दिस इक्वल टू 3। ठीक है, अब फाइनली हम लोगों को जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जरा चेक करो बेस का पार्ट है कि पावर का पार्ट है। भाई हम लोग देख रहे हैं यहाँ पावर में, ये भी x पावर में, तो इसका मतलब ये पावर का पार्ट है। कौन, वो वेरिएबल जिसकी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। और कभी भी ऐसा होना कि जिस वेरिएबल की वैल्यू अगर हम लोगों को निकालनी वो पावर का पार्ट है, तो ऐसे केस में दोनों साइड्स में सेम बेस लेकर आते हैं। भाई यहाँ पे बेस क्या देख रहा है, 3, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या है, 9 है। भाई 3 को फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे तो इस पर तो कुछ काम करोगे नहीं, तो काम किस पे करोगे, 9 पर। 9 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मतलब 3 की पावर 2। ठीक है, और इस तरीके से बेस सेम हो जाएंगे दोनों साइड्स के, करेक्ट है। तो इसको एज इट इज आपने रखा 3 की पावर x, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2। अब देखो दोनों साइड्स में जो एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर्स हैं, दोनों के बेसिस सेम है, इधर भी 3 इधर भी 3, बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स की पावर्स भी आपस में इक्वल हो। सो दिस इंप्लाइज कि इस साइड में पावर क्या है, x है, और इस साइड में पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब x किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। यही चीज देखो यहाँ पर करो, यहाँ पर बेस क्या है, 3 है, इस साइड में भी बेस क्या है, 3 है। इसको भाई चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेस दोनों साइड्स में कैसे हैं, सेम है, बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स की पावर्स भी आपस में इक्वल हो। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि भाई इस साइड में पावर क्या है, x, और इस साइड में पावर क्या है, 1। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो x के लिए दो वैल्यूज मिली, या तो 1 या फिर 2 इसका आंसर होगा, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ पा रहा है कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं।